आज की क्लास में शुड, मस्ट और ought to का यूज सीखोगे। ये मॉडल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए होता है। और इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मैं जैसा कि पहले भी बताया था, जो टेंस के रूल तुमने सीखे हैं अभी तक, उसमें से एक भी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इसके इसके अपने ही रूल होते हैं, क्योंकि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मॉडल। ये मॉडल्स हैं, इनके अपने ही अलग रूल होते हैं। चलो अब हम देखते हैं तो इसका रूल क्या है। रूल यही है मॉडल्स का कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, बस। आगे चलते हैं, देखो और समझो। लेकिन दिमाग में बिठा के रखना है कि मॉडल्स में मैंने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, लेकिन 90% कोई भी रूल लागू होता है इंग्लिश में और 10% कट जाता है। इसको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे तुम्हें समझना है शुड मतलब चाहिए होता है। जैसे आपको जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो वाला जो चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे नीड। समझो, मतलब जरूरत। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इंग्लिश तुम्हें घुमा के रख देगा। अगर तुम्हें किसी को ये बोलना है तुम्हें क्या चाहिए, तो वहां पे शुड आएगा ही नहीं, ये वाला काम ही नहीं करेगा। ये बस केवल नाम के लिए चाहिए है, यानी वाक्यों का अंत जो है इससे होएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जहाँ समझो। आप अभी समझो, बोलो, बोलो मत। आपको जाना चाहिए तो नॉर्मल सी बात है। इसमें हम लेंगे यू शुड गो। ये तुम समझ गए। लेकिन लेकिन एक बार तुम्हें दिमाग में बिठानी है कि ये जो चाहिए है, इसके साथ एक बात रखना है कि ये दिखाता है साधारण को। साधारण मतलब, साधारण मतलब क्या समझो। आपको जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है तुम जाओ। जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जाओ या फिर मत जाओ। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपको नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। आप समझ गए, यहाँ पे शुड को हम पहले लेंगे तो शुड यू नॉट गो, ये बन जाएगा क्या आपको नहीं जाना चाहिए। चलो एक और देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रवि को नहीं पढ़ना चाहिए। अब समझो, आप समझ गए कि शुड रवि नॉट स्टडी। ये आपको कितना इजी लग रहा है ना? इजी है। अब जरा हम इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे समझते हैं, सेंटेंस पर ध्यान देना और समझना इसको, इसके आगे क्या होएगा हम इसको देखते हैं। ठीक, चलो समझ लेते हैं। चलो इसके आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो, देखो ध्यान दो, मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको शुड पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाऊंगा, मस्ट। तो अब जरा मस्ट को देख लेते हैं, ये मस्ट क्या होता है। एक बार फिर से लिखने जा रहा हूं मैं कि शुड, शुड का मतलब भी होता है चाहिए। ये होता है साधारण। इसके आगे होता है जो दूसरा मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो होता है मस्ट। तो इस मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ये होता है जरूरी। ध्यान दो, ये होता है शुड मतलब चाहिए साधारण, ये होता है मस्ट, मस्ट मतलब चाहिए लेकिन जरूरी। अब देखो, तुम्हें सेंटेंस में जो है चाहिए दिखेगा, जहाँ नॉर्मल बात है, जैसे आपको उसके साथ जाना चाहिए, जरूरी नहीं है, मर्जी है, जाओ या मत जाओ, तो वहां तुमने शुड लगा दिया। लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा आ जाए,
मान लो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ कि रवि बीमार है, ध्यान देना, रवि बीमार है, आपको उसके घर जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, समझो बातों को। रवि बीमार है, आपको उसके घर जाना चाहिए। अगर अगर रवि बीमार है वाली बात नहीं होती, समझ रहे हो, तो फिर आपको उसके घर जाना चाहिए, नॉर्मल सी बात थी, जाओ या मत जाओ। लेकिन रवि बीमार है तो अब आपको उसके घर जाना क्या है, जरूरी बन गया है। बात समझ रहे हो? इस वाले में शुड भी आ सकता था, लेकिन इस वाले में शुड की जगह हमने मस्ट क्यों लिया, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। अब तो हम क्या लेंगे, पहले रवि इज इल, यू, अब क्या यहाँ क्या हो जाएगा, मस्ट, यू मस्ट गो, उसके घर, यू मस्ट गो ही गो, ये हो जाएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं और ध्यान दो। आपको आपको दूध पीना चाहिए, आपको दूध पीनी चाहिए, पीना चाहिए, समझो। तो यहाँ पे दूध जो है, समझो, दूध क्या हो जाता है, दूध एक जरूरी चीज हो जाती है, समझ रहे हो। तो आपको दूध पीनी चाहिए, जरूरी चीज है, तो इसके लिए हम ये लिखेंगे, यू मस्ट टेक मिल्क। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूध की जगह शराब डाल देते हैं, आपको शराब पीनी चाहिए, तो शराब पीनी जरूरी नहीं है, मर्जी है, पियो या मत पियो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मान लो दूध को हटाकर हमने शराब डाल दिया, तो यहाँ आ जाएगा मस्ट। मस्ट आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, शुड। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब हम क्या करते हैं और इसके आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि हमें हमें ना इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अब ध्यान दो, एक बार फिर से। अब यहाँ देखो, जूनियर अभी वेट करेंगे। देखो, शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, ये था साधारण, चुपचाप चुपचाप देखते जाओ, यहाँ पे ये था साधारण, ये था जरूरी, और एक आ गया हमारा ought to। इसका मतलब भी होता है चाहिए। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम उलझोगे नहीं। अब इसमें क्या, देखो, ये था जज साधारण, हाँ या ना, मर्जी है तुम्हारी, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको कब लगाएंगे, समझो, क्योंकि दिखने में सबका चाहिए एक जैसा है। अब ये कब आएगा, जब क्या होएगा, कोई नैतिक काम होता है, नैतिक का, अभी समझाऊंगा, ध्यान दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरल, मोरल ड्यूटी। अब बात आ जाती है कि ना तुम्हें हिंदी समझ में आ रही है ना इंग्लिश समझ में आ रही है ना। अब समझो, क्योंकि हिंदी भी शुद्ध हो गया और इंग्लिश तुम्हें आता ही नहीं है, तो ध्यान दो, देखो, ध्यान दो, समझो। नैतिक कार्य का मतलब हो जाता है ऐसे काम जो तुम्हें खुद करना चाहिए, कोई बोले या ना बोले। जैसे जैसे तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, समझो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, तो जो गेस्ट आए हैं उनको क्या करोगे, नमस्ते। तो उनको नमस्ते करना तुम्हारा काम है। अब जो गेस्ट है वो तुम्हें नहीं बोलेगा कि बेटा मैं आ गया, मुझे नमस्ते कर। अब मान लो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा, हमें अपने तिरंगे की इज्जत करनी है, हमें उसका सम्मान करना है। अब जरूरी नहीं है जब पुलिस वाला डंडा मारेगा तभी सम्मान करेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब तुम ट्रेन से अपने गांव जा रहे हो, अब तुम गांव जा रहे हो, तुमने टिकट दिया है, अब तुम जिस सीट पे बैठे हो, तब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीट को फाड़ दोगे या पंखे को खराब कर दोगे या लाइट को खराब कर दोगे, नहीं। और कोई सीट को खराब कर रहा है, पंखे खराब कर रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि भैया पंखा लाइट खराब मत करिए, हमारी सरकारी संपत्ति है। बात समझ रहे हो? तो तुम्हें किसी ने बोला नहीं, तुम्हें प्लेटफॉर्म पर किसी ने बोला नहीं था कि ट्रेन में ऐसी ऐसी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी, लेकिन तुमने उस काम को तुमने खुद किया। तो
ऐसे काम जो तुम्हारे खुद करने होते हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, वो कहलाती है नैतिक कार्य। समझ गए अब? तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोरल ड्यूटी। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब हम ऑटो को समझने जा रहे हैं, तो इसका सेंटेंस नॉर्मल सी बात है, ये कुछ अलग टाइप का होगा। हमें हमें अपने हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जूनियर देखो, चुपचाप उसको देखते रहो, ये भी आपके काम आएगी आगे। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो तुम्हें देखो, तुम्हें सेंटेंस में फर्क दिख गया होगा कि सेंटेंस किस तरीके से अलग हो गया है। ये चाहिए तो है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में अलग दिख रहा है, आप तुम महसूस कर सकते हो। यानी ये है नैतिक कार्य। तो हम क्या लिखेंगे? वी ought टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। समझ में आ गया? एक सेंटेंस और ले लो। हमें अपने हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ध्यान दो, क्या लेंगे? वी ought टू रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। एल्डर्स ठीक। अगर यहाँ पे बुजुर्ग होता ना तो ओल्ड पीपल, या एल्डर्स मतलब बड़े ही होते हैं। समझ गए? इतना समझ में आ गया? तो बच्चों, तुम्हारा जो है ना ये चाहिए वाला, ये शुड मस्ट ought to यहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, दिखने में बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये उतना ही दिमाग को क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जब ये सेंटेंस तुम्हें मिलेगा ना एक साथ, तो तुम सोचोगे कि चाहिए चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें इनमें इन बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा जो मैंने सिखाया। अगर ये दिमाग में है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आगे पढ़ाऊंगा कि चाहिए लिखा होगा सेंटेंस में, जैसे आपको क्या चाहिए, तो उसमें से इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि इंग्लिश सीखने और इंग्लिश एक ट्रिकी लैंग्वेज है। इसमें हमेशा इसमें हमेशा 90% जो रूल लागू होता है, 10% हमेशा तैयार रहो वो कटने के लिए, कुछ नया आने के लिए। यानी आप लोगों को कुछ, हाँ हाँ, जो जो सबसे पहले वाला सेंटेंस था ना, आपको क्या चाहिए, तो व्हाट डू यू नीड। आपको आपको क्या चाहिए, यानी आपको किस चीज की जरूरत है, समझ रहे हो? तो वो हो जाता है व्हाट व्हाट डू यू नीड, हो जाता है, वो यहीं पे बन जाएगा। देखो, आपको आपको किस चीज की जरूरत है या आपको क्या चाहिए, तो चाहिए का मतलब जरूरत है।